हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ हॉटस्टार स्पेशल्स की वेब सीरीज हॉस्टेजेस के सेकंड सीजन का, जिसके फर्स्ट सीजन में हमें ये दिखाया गया था कि रोनित रॉय एसपी पृथ्वीराज सिंह के किरदार में थे। वो अपनी सर्विस से प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लेते हैं और अपनी सर्विस के लास्ट डे के बाद ही वो मुंबई की एक टॉप सर्जन, जिसका किरदार निभाया था टिस्का चोपड़ा ने, टिस्का चोपड़ा को उनकी फैमिली समेत उनके ही घर में वो हॉस्टेज बना देते हैं। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती तो ये पता चलता है कि टिस्का चोपड़ा हरियाणा के सीएम हांडा का एक छोटा सा ऑपरेशन करने वाली हैं। उनके पास वो जॉब असाइंड है। सीएम हांडा के रोल में थे दिलीप ताहिल। इंटेंशन ये था रोनित रॉय का कि टिस्का के थ्रू वो सीएम हांडा को मरवा दें। जैसे जैसे फर्स्ट सीजन में कहानी आगे बढ़ती गई तो हमें पता चला एज अ व्यूअर कि रोनित रॉय का इंटेंशन सीएम को मारने का नहीं बल्कि सीएम को किडनैप करवाने का था। क्यों? क्योंकि रोनित रॉय की जो वाइफ है, शी इज सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज, जिसके कारण सीएम हांडा का बोन मैरो उनकी वाइफ के लिए चाहिए। एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करना है। और कहानी में ये बताया गया था कि सीएम हांडा ने अपनी सर्विस में, जब वो सीएम नहीं थे, एक लोकल मिनिस्टर थे, 30 साल पहले उन्होंने एक औरत का रेप किया था, अपनी एक एसोसिएट, अपनी कलीग का रेप किया था, जिस वजह से वो कलीग, वो रेप विक्टिम प्रेग्नेंट हो गई थी और उसी की बेटी है रोनित रॉय की वाइफ। सो टेक्निकली सीएम हांडा इज द बायोलॉजिकल फादर ऑफ रोनित्स वाइफ, इसलिए उनका बोन मैरो इनको चाहिए होता है। तो ये सारा खेल जो रचते हैं फर्स्ट सीजन में टिस्का चोपड़ा और उनके परिवार को हॉस्टेज बनाने का, ये इसीलिए रचा गया था। फर्स्ट सीजन खत्म हुआ था जहां पे हमें दिखाया गया था कि सीएम हांडा इनकी कस्टडी में आ चुके हैं और ये सेकेंड सीजन वहीं से शुरू किया गया है। ऑलमोस्ट साल भर बाद ये सीजन रिलीज हुआ है। अब सेकेंड सीजन में 12 एपिसोड्स हैं। हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट आधे घंटे का है, तो आपका पूरा 6 घंटे का टाइम इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर। इसमें यह दिखाया गया कि सीएम हांडा इनकी कस्टडी में है। ये उसको लेकर अपनी वाइफ का ऑपरेशन कराने के लिए निकल ही रहे होते हैं। रोनित रॉय, उसका साला और भी जो लोग एसोसिएटेड थे जिन्होंने उसे मदद की टिस्का चोपड़ा की फैमिली को हॉस्टेज बना के रखने में, पूरी टीम वही रिपीट की गई है सेकेंड सीजन में भी। जो एकदम इमीडिएट कॉन्टेक्ट वाले लोग थे रोनित रॉय के, वही सारे एक्टर्स, वही सारे कैरेक्टर इसमें भी रिपीट किए गए हैं। तो अब ये लोग निकल चुके हैं सीएम हांडा के साथ, लेकिन रास्ते में ही रोनित की वाइफ की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से उन्हें एक लोकल विलेज में, एक अबैंडन्ड पड़े हुए बंगलों में सहारा लेना पड़ता है। ये सारे लोग वहीं पर रहते हैं और कुछ सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती है कि इनके वहाँ होने की लोकल पुलिस को खबर मिल जाती है। लोकल पुलिस से ये केस पहुंच जाता है एटीएस तक। एटीएस वहां पर पहुंच जाती है अपनी पूरी टीम के साथ। तो अब एटीएस ऑफिसर्स के रूप में, उनके किरदारों में नए लोगों के, नए एक्टर्स की एंट्री हुई है हॉस्टेजेस के पूरे फैमिली में। आई वुड से हॉस्टेजेस के सेकेंड सीजन में एटीएस ऑफिसर के चीफ बताए गए हैं कंवलजीत सिंह। उनकी असिस्टेंट, उनकी कलीग रहती हैं दिव्या दत्ता। साथ ही साथ और भी लोगों की इसमें एंट्री हुई है जो फर्स्ट सीजन में नहीं थे। तो एटीएस ये पहुंच जाती है इनके जहां पे बंगले रहते हैं, उसके बाहर ये लोग डेरा जमा लेते हैं और यही जद्दोजहद पूरे 12 एपिसोड में चलती है कि कैसे ये लोग सीएम हांडा को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर सही सलामत उस घर से निकल सके, बिना ट्रेस हुए, बिना लोगों को पता चले कि सीएम हांडा मरे नहीं थे बल्कि रोनित रॉय के ही कस्टडी में थे। यही जद्दोजहद पूरे में चलती है। साथ ही साथ एक पैरेलल नैरेटिव ये चलता है जहां पर दिनो मोरिया और शिबानी दांडेकर का भी किरदार लिया गया है। इसमें उन दोनों की भी एंट्री है। उन लोगों का रोनित रॉय से क्या कनेक्शन है, ये सारे लोगों का मिलकर लोटस कॉरपोरेशन से क्या कनेक्शन है, ये सारी चीजें इसमें परत बाय परत खोलने की कोशिश की गई है। पूरे 12 एपिसोड हैं और फर्स्ट एपिसोड में ही देख के मुझे लग गया था कि इनके पास
कंटेंट फ्रंट पर ज़्यादा कुछ खेलने के लिए बचा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में ही जिस तरह से एक अबैंडन बंगले में लोग घुसते हैं, जिस तरह से एटीएस अपनी पूरी वहाँ पे छावनी बना लेती है, चारों बाजू इनको बोलते हैं ना सराउंड कर लेती है, रिस्ट्रिक्ट कर लेती है, तो एज अ व्यूअर भी आपको लगेगा कि यार यहाँ से निकल पाना सही सलामत जिंदा इम्पॉसिबल है इनके लिए। तो अब जब फर्स्ट एपिसोड में मुझे आपने इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो आगे मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ? पूरे 11 एपिसोड मुझे देखने हैं, और यही गड़बड़ यहाँ पर हो गई है। मुझे ऐसा लगा कि ये लोग जल्दी जल्दी में सीएम हांडा को लेकर उस बंद पड़े हुए पुराने से खंडर टाइप बंगले में घुस तो गए, फिर इनको भूख लगी, लोग ने बोला यार खिचड़ी बनाते हैं, बहुत जल्दी बनेगी, तो खिचड़ी के लिए लोग चावल तो लाए नहीं, तो इन लोग ने सोचा अपन स्क्रिप्ट की खिचड़ी बनाते हैं। ये स्क्रिप्ट की खिचड़ी इन लोगों ने बनाई, सारे किरदारों को तो खिलाई, साथ साथ में व्यूअर्स को भी खिलाई, क्योंकि आगे जाकर 3-4 एपिसोड तक तो आपको खुद क्लूलेस रहेंगे आप कि इसमें आखिर चल क्या रहा है। उसके बाद जैसे जैसे कहानी की परतें खुलती हैं, नए नए लेयर्स ऐड होने शुरू करते हैं, आगे जाकर 8th और 9th एपिसोड में आई अश्योर यू आपके दिमाग का भाजीपाला बन जाएगा। इतने सारे पैरेलल नैरेटिव साथ में चलते हैं, कौन किससे क्या मिला हुआ है, क्या चीज़ की कहाँ पर ज़रूरत है। मैं अभी ये चीज़ देख रहा था, साथ ही में आपने बीच में वो काट के मुझे कुछ और दिखा दिया। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसे कन्फ्यूजन्स इसमें कई बार पैदा होते हैं। मुझे ऐसा लगा कि हॉटस्टार वालों ने इनको टारगेट दिया था कि भैया 12 एपिसोड का ही बनाना पूरा सीज़न, उससे कम नहीं होना चाहिए। मैंने रोनित रॉय को पैसा दे दिया, मैंने दिनू मोरिया को भी फ्री में ले लिया। तो ये जो चीज़ें उन लोगों ने की ना, ये टारगेट ड्रिवन मुझे लगी, बिकॉज एक वेफर थिन सब्जेक्ट को, एक प्लॉट को च्युइंगम की तरह खींचने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ये सबसे बड़ी गलती मेकर्स ने यहाँ पर कर दी इसके। दूसरा, पूरे 2 सीज़न निकल गए, मुझे अब तक ये पता नहीं चला कि रोनित रॉय की वाइफ को आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके लिए बोन मैरो का ट्रांसप्लांट ही ज़रूरी है, उसके बिना और कोई इलाज पॉसिबल ही नहीं है। जिसमें कि रोनित रॉय इज़ अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो फॉरेन जाकर भी अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट करा सकता है, बट ये सारी चीज़ें लॉजिकली तो कुछ दिखाई नहीं है। उसकी वाइफ बस बीमार जैसी दिखा दी है, उसको क्या बीमारी है, क्यों बीमारी है, ये सारी चीज़ें फर्स्ट सीज़न में तो टच की ही नहीं गई थी, क्योंकि ये नैरेटिव ही, ये जो एनवलप ही है खुलता है लास्ट में फर्स्ट सीज़न के। ये पूरा सीज़न वहीं से शुरू होता है, तो भी पूरे सीज़न में इन लोगों ने जस्टिफाई नहीं किया कि आखिर उसको बीमारी क्या थी रोनित रॉय की वाइफ को। सेम कल होना हो में शाहरुख खान को क्या हुआ था, आज तक किसी को नहीं पता। तो ये जो चीज़ है ना, ऐसी कई सारी चीज़ें इसमें कन्वीनियंट कर दी गई। अंदर बैठ के लोग हॉस्टेजेस का वीडियो बना रहे हैं, हॉस्टेजेस को बोल रहे हैं भाई वीडियो बना के बाहर दो, ताकि बाहर जो एटीएस वाले ऑफिसर्स बैठे उनमें थोड़ा डर पैदा हो कि भैया हम लोग लल्लू पंजू लोग नहीं है, हम लोग टेररिस्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ के लिए वो वीडियो बाहर रिलीज़ करते हैं। रिलीज़ तो क्या करते हैं, इन लोगों को अचानक से पता चल जाता है कि अंदर एक वीडियो स्ट्रीम हो रहा है, लाइव स्ट्रीम, और वो हमको दिख रहा है बाहर। तो और वो जो लिंक है वो यूट्यूब का दिखा है। तो भैया ये कौन से यूट्यूब चैनल पे लोग ने वीडियो डाला अंदर बैठे बैठे? अगर डाला है तो उसका आईपी एड्रेस आपने क्यों नहीं ट्रेस किया? आप क्यों चुपचाप बाहर बैठे हो गुफ्तगू करने के लिए टेररिस्ट लोगों के साथ? पूरे 4 दिन इसमें दिखाया है कि 4 दिन तक ये लोग बाहर नहीं निकलते हैं। एटीएस वाले भी बाहर चुपचाप शांति से बैठे रहते हैं। उनको लगता है कि यार खून खराबा करने से, गोलीबारी करने से अच्छा है एक वार्तालाप एस्टेब्लिश किया जाए, एक डायलॉग एस्टेब्लिश किया जाए, जिसमें कुछ हद तक वो लोग कन्विंसिंग लग रहे थे। लेकिन भैया 4 दिन हो गए, एक भी कैरेक्टर जो अंदर हॉस्टेज बना हुआ है ना, उसको देख के लगेगा ही नहीं कि ये 4 दिन से यहीं पर है। वो एक अबैंडन्ड बंगले में घुसे हुए हैं जो ब्रिटिशर्स के टाइम से बना हुआ है, वो भी बता दिया लोगों ने। ना उधर पंखा है, ना एसी है, ना कुछ है। तो दोस्तों, अगर बिना पंखे, बिना एसी के, बिना नहाए मैं 4 दिन रहूँगा ना, तो 5वें दिन मेरे घर के बाहर मीडिया वाले जमा हो जाएंगे। साले बोलेंगे कि हमने प्राचीन काल का एक आदि मानव स्पॉट किया है। समझे? मैं इतना भयानक हो जाऊँगा। पर यहाँ पे ये लोग 4-5 दिन से नहाए नहीं है, लेकिन इतने फ्रेश लगते कि जैसे अभी अभी शाहरुख खान वाला वो सोप लगा के आए हो।
आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो बिलीवेबिलिटी फैक्टर होता है ना, वो इस सीरीज से टोटली मिसिंग है। इससे बेटर इसका फर्स्ट सीजन था, क्योंकि वहां पर लेयर्स थी। जब जब टिस्का चोपड़ा कुछ ना कुछ बहाना बना के हॉस्पिटल जाती थी या कोई मेडिकल इक्विपमेंट लेने जाती थी, तो एज अ व्यूअर आई वॉज एंगेज्ड। मुझे लगता था कि ये पता नहीं क्या करेगी, विल शी सैक्रिफाइस हर एंटायर फैमिली, और फिर वो कोई चाल चलेगी क्या बाहर जाके। ये सारी चीज़ें उसमें आपको हुक्ड रखती है अपनी सीट्स पर, जो यहाँ पर टोटली मिसिंग था। यहाँ पे इनको लगा कि यार लेयर्स डालना ज़रूरी है, क्योंकि हमको 12 एपिसोड तक खींचना है, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके डालो। और 1000 तरह के लोगों ने सिनेमैटिक लिबर्टीज ली है इसमें। अगर मैं परत बाय परत खोलने बैठ गया ना, एक एक सीन इसका, एक एक सीन की खामियां मैं अगर बताने लग गया ना आपको, तो मैं भी बिना नहाए धोए 4 दिन तक कंटिन्यूसली रिव्यू दे सकता हूँ। फिर आप देखना मेरा कैसा हालत होता है और यहाँ पे लोग कैसे दिखते हैं इस वेब सीरीज में। सो इसीलिए ये सिर्फ बनाने के लिए फॉर द नेम से कि वेब सीरीज बनाई गई है। फिर भी कुछ इसके प्लस पॉइंट्स हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, जिस वजह से आई वुड एडवाइस कि आप इसे एक बार देख लो। इसमें आप रोनित रॉय की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देख सकते हो। ये रोल एसपी पृथ्वी सिंह का रोनित रॉय के लिए लिखा गया था, और मुझे दिमाग में कोई एक्टर का नाम नहीं आ रहा है जो रोनित से बेटर ये रोल करके दिखा सके मुझे। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है रोनित ने, मजा आ गया वो देख के। ही इज द सेविंग ग्रेस ऑफ द एंटायर वेब सीरीज आई वुड से, सीजन 1 भी सीजन 2 भी। दूसरा, सीजन 2 में कंवलजीत सिंह सर की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। दिव्या दत्ता ने भी बहुत इंप्रेस किया काफी टाइम बाद अपनी परफॉर्मेंस से। मोहन कपूर जो सिक्योरिटी चीफ बने हुए थे सीएम हांडा के, दोनों ही सीजन में उनका काम बहुत ही बेहतरीन है। दिलीप ताहिल ने भी बहुत अच्छा काम किया है। तो परफॉर्मेंस वाइज जो कोर एक्टर्स हैं जो सालों से इंडस्ट्री में हैं, उन लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। घटिया और वाहियात परफॉर्मेंस दी है श्वेता बसु प्रसाद में। उसका भी एक एंगल है, उसको भी एक जबरदस्ती जोड़ा है। शी इज एन ऑफिसर, शी इज एन एग्जीक्यूटिव लेवल ऑफिसर ऑफ एन इंटेलिजेंस एजेंसी। वो पूरा एक अलग ही पैरेलल नैरेटिव इसमें चलते रहता है, और श्वेता बासु प्रसाद की वाहियात परफॉर्मेंस है। हर परफॉर्मेंस इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द सेकेंड सीजन ऑफ हॉस्टेजेस। दूसरा, शिबानी दांडेकर डायलॉग बोलने में काफ़ी ज़्यादा अनसिटेबल लगी, वो फॉरेन रिटर्न की तरह दिखी, विच वॉज कन्विंसिंग, बट शी लुक्स एक्सट्रीमली हॉट ऑन स्क्रीन। तो वो देखने के लिए, उसकी हॉटनेस लेवल देखने के लिए ये सीरीज़ देखी जा सकती है। प्लस दीनू मोरिया को इसमें लिया गया है। दीनू मोरिया, देर वर मेनी मोमेंट्स वेर ही शाइंड आउट। नेगेटिव और ग्रे कैरेक्टर में है वो, अच्छा काम किया उसने, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल प्रपोर्शन में कुछ ऐसे भी मोमेंट्स है उसमें जहाँ पे उसने हक दिया। ना डायलॉग डिलीवरी सही थी उसकी, फेशियल एक्सप्रेशन एकदम ज़ीरो थे। जहाँ पर एक इमोशन इवोक करने की ज़रूरत थी, ऐसे कुछ सीन्स थे, वहाँ पर ही वॉज कम्प्लीटली ब्लैंड विथ हिज एक्सप्रेशन। सो ये एक गलती लगी मुझे दीनू मोरिया में। बाकी पूरे 12 एपिसोड्स हैं। आप अगर इसकी खामियों को इग्नोर कर सकते हैं तो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, हल्के फुल्के मनोरंजन के लिए ये वेब सीरीज ज़रूर देखी जा सकती है। आई कैन नॉट डिनाई इट। लेकिन देयर वॉज अ लॉट ऑफ स्कोप, अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। सब्जेक्ट अच्छा था इनके पास दोनों ही सीजन में, इसलिए सीजन 1 मैं अभी भी कहूँगा सीजन 1 ऑफ हॉस्टेजेस इज बेटर देन द सेकेंड वन। बट स्टिल आई एम नॉट डिटेस्टिंग इट कंप्लीटली। It's definitely a one-time watch. My Rowdy rating for the second season of Hostages will be 3 out of 5. मैं सिर्फ वन टाइम वॉच इसको कंसिडर करूंगा, इसकी रिपीट वैल्यू है ही नहीं। बट स्टिल हल्के फुल्के एंटरटेनमेंट के लिए, अपने आप को मनोरंजन देने के लिए 6 घंटे का टाइम आप निकालिए, इट्स वर्थ इट। आपका टाइम पास हो जाएगा, उस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। सो आपको हॉस्टेजेस का सीजन 2 अगर आपने ऑलरेडी देख लिया है तो आपका टेक, आपका फीडबैक इस सीरीज़ पर क्या मेरे फीडबैक से, मेरे रिव्यू से मेल खाता है, मुझे ज़रूर बताना अपने मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में। प्लस अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बाजू में बेल आइकन है उसको भी दबा दो, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी जगह पर फॉलो कर सकते हो। सब जगह पर मेरा प्रोफाइल रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज 5 हैवॉक डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। बहुत जल्दी
मैं आपके सामने फिर से आऊँगा। इनफैक्ट कल ही मैं हलाहल का रिव्यू करने वाला हूँ। इरोस नाउ पे आज मूवी रिलीज़ हुई है। सो इसीलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल पर आते रहिए। स्टे ट्यून, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।